बिजनेस का प्लान शो करेंगी ललिता जी, जो कि बरेली से हैं। तो ललिता जी, आपका मोस्ट वेलकम है आज के प्लान के लिए। और मुझे लगता है ललिता जी बहुत अच्छे से तैयारी करके हैं और बोर्ड वोर्ड लगा के अच्छे से तैयारी कर रखी है ललिता जी ने। तो ललिता जी, आपका मोस्ट वेलकम है बिजनेस प्लान के लिए, क्योंकि बिजनेस प्लान से ही हम ये सीखते हैं कि ये बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, इस बिजनेस में हमें क्यों आना चाहिए, क्यों हमें ये बिजनेस करना चाहिए और क्यों यहाँ से हमें प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए। तो वो आज क्लियर करेंगी ललिता जी। तो ललिता जी, अपना माइक अनम्यूट करें और प्लान शो करें। नमस्ते मैडम, मैं ललिता सक्सेना बरेली से बिलोंग कर नमस्ते। रही या लीड का इस्तेमाल करें अगर लीड हो तो आपके पास। नमस्ते मैडम, मेरा नाम ललिता नमस्ते। सक्सेना है, बिलोंग कर रही हूँ और आरसीएम दिल से मन से करती हूँ। अभी फील्ड से आई हूँ केवल मीटिंग के लिए, उसके जी। बाद मैं चली जाऊंगी। मैंने प्लान का रेसल करा और बोर्ड पे उतारा, लिखा भी अपने हाथों से और मैं आपको बता रही हूँ। मैंने दिखाई दे रहा है बोर्ड? आप ना फोन ऐसे सीधा रखा हुआ है ना, आपका फोन इधर देखिए, आपका फोन ऐसे रखा हुआ है, इसको ऐसे कर दें। ऐसे? अब ठीक है मैडम? ऐसे घुमा दें, घूम नहीं रहा, रोटेट बंद कर रखा होगा आपने। चलिए ठीक है, दिख रहा है। जी। देखिए मैडम, आदमी काम करता है पैसे की और पैसा खर्च करता है बाजार में, और जो पैसा बाजार में खर्च करता है उसके लिए कहते हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है उसमें। तो आदमी पैसा खर्च करता है तो कस्टमर के पास आता है, तो कस्टमर सामान रिटेलर से उठाता है। मैडम, ये लिखा है रिटेलर। रिटेलर जो है सामान वो होलसेलर से उठाता है, और होलसेलर सामान जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर से उठाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है सामान वो उठाता है सी एंटर आप से। सी एंटर आप सामान उठाता है कंपनी से। जो कंपनी से सामान सी एंटर आप उठाता है तो वहां कंपनी का सामान जो है 50 रुपए का बनता है। 50 रुपए का सामान जो है वो कस्टमर के पास पहुंचते पहुंचते 100 रुपए एमआरपी का हो जाता है, जिसमें से कंपनी अपने सामान के बारे में प्रचार मतलब कराती है। और जो है जो प्रचार में जो पैसा वैसा मतलब खर्च होता है, तो कंपनी ने ये सोचा है कि जो हमारा 5 से 45% जो रुपया है वो कैसे बचाया जाए। तो कंपनी ने इन पांचों लोगों के सिस्टम को बीच में से हटा दिया है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, सेंटर ऑफ है, इन तीनों चीजों को हटा दिया है। तो ना तो कंपनी के बगैर काम चलेगा और ना ही डिस्ट्रीब्यूटर के बगैर काम चलेगा। तो कंपनी ने सुझाव दिया है कि थोड़ा सा आप चलेंगे और थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटर चलेगा। तो यहाँ पर दे देते हैं पिकअप सेंटर आरसीएम का, जहां से शुरुआत होती है सामान की डायरेक्ट सेलिंग। तो ये 1977 में लगभग दो धागे का काम करती थी, और 1986 में जो है इन्होंने कपड़े का काम किया था, और 2000 अगस्त से इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का काम किया था। मैडम, ये आ गया कंपनी और ये आ गया डिस्ट्रीब्यूटर, बीच में आ गया पिकअप सेंटर। अब मैं बताती हूँ डायरेक्ट सेलिंग के फायदे। डायरेक्ट सेलिंग के फायदे जो है वो यहाँ पर हमारे आरसीएम में शुद्ध सामान मिलता है। मैडम, मैडम दिख रहा है मैडम? हाँ जी, दिख रहा है। और स्वास्थ्य लाभ भी अच्छा मिलता है, और एमआरपी से हटकर भी मिलता है। 10 से 20% की छूट मिलती है, और जो है यहाँ पर 30 दिन की मनी पे गारंटी भी होती है, और रोजगार तथा नौकरी भी मिलती है, और जो है मान और सम्मान, नए लोगों से मुलाकात भी होती है, और सुरक्षा लाभ भी होता है। मैडम, अब आ जाए आप ट्रेडिशनल मार्केट में, जो जिनको कहते हैं बनिए की दुकान का सामान। वहां पर मिलता है मैडम डुप्लीकेट सामान, महंगा सामान भी मिलता है, एमआरपी पे ही मिलता है, और पक्का बिल भी नहीं मिलता है। मैडम, तो बताइए आप ग्राहक ना तो ट्रेडिशनल मार्केट के पास ना जाकर वो आरसीएम की दुकान पे आएंगे, तो उनके लिए एमआरपी से हटकर भी मिलेगा और छूट भी मिलेगी, और परफॉर्मेंस बोनस भी मिलेगा, और 10 से 32% का लाभ भी मिलेगा। अब मैं बताती हूँ 1,100 रुपए के सामान पे 499 रुपए 10% मिलता है।
और 5,000 के सामान पे 12% होता है और 10,000 के सामान पे 14% होता है और 20,000 के लेवल पे 16.5% मिलता है और जो है 40 के लेवल पे 19% मिलता है मैडम और 70,000 के लेवल पे 21.5 पे मिलता है और 1,015 पे एक 15 पे जो है 24% मिलता है और 260 पे 26% मिलता है और 350 पे मिलता है 32% और ये जो है 32% जब 8 से 8% पे आ जाती है रॉयल्टी और 5% आ जाता है कमीशन मैडम 5% आ जाता है हम लोगों का कमीशन। तो कंपनी ने यही सुझाव दिया था कि बस थोड़ा सा हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आप बढ़ेंगे, इस तरीके से हमारा पैसा जो पनीर की दुकानों पे जाता है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटरों में बच जाता है मैडम। मैडम आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है ललिता जी। मैडम कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो तो बता दीजिए, मैं सुधार कर लूंगी। नहीं, आप बहुत अच्छा बता रही हैं, बताएं। मैडम जो है जैसे मेरे कहने का मतलब जो है जैसे कि हम लोग अगर लाला की दुकान पे जाते हैं मैडम तो वहां पर जो एक साबुन 10 रुपए का वो लोग 9 का लाते हैं, हमको 10 का देते हैं, तो उसमें हम लोगों के लिए कोई छूट नहीं मिलती है। तो हमारे यहाँ जो आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग का टीसी साबड़ा जी ने जो मतलब शुरुआत की थी तो उसमें हम लोग जो है आईडी पे सामान खुद ले सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं। वहां से 10 रुपए का सामान मिलेगा और हमारे पास जो है वो 9 रुपए का सामान मिलेगा। उस 9 रुपए के सामान के बारे में भी हमको बताना पड़ता है। जैसे कि लोग पूछते हैं क्या मैडम आप 10 रुपए का ही दोगी, कम नहीं करोगी? तो मैंने उनसे बोला था कि जो है हम 10 रुपए का कम कर सकते हैं पर आपको इसमें एक आईडी रजिस्ट्रेशन लगाना पड़ेगा। तो वो लोग पूछते हैं कि क्या करना है इसमें, तो मैंने उनसे बोला एक आधार कार्ड लगाना चाहिए और एक पासबुक लगाना चाहिए और एक अपना फोटो आप खिंचाएंगी, एक मोबाइल नंबर जो होता है 24 घंटे उपलब्ध वाला वो आपको देना पड़ेगा, फिर हम आपका रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। पर तो वो कहते हैं मैडम कितने का सामान लेना पड़ेगा, तो अब हमने उनको सामान बताया है कि 2000 बीबी का सामान लेना पड़ेगा, 1000 बीबी का सामान लेना पड़ेगा जो 2000 रुपए का आपको खरीदना पड़ेगा जिसमें 1000 बिजनेस वैल्यू पड़ता है। तो मुझे मैडम ये सुझाव अच्छा लगा तो दूसरों ने मेरा सुझाव सुना और बोले कि मैडम हम जो है आज समझ लिए हैं और कल से इस सामान लेने की तैयारी करेंगे। तो मैंने यही बताया। इसमें सबसे अच्छी चीज है मैडम कि अगर हमारा स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ ठीक है, जब स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो हम लोग काम कैसे करेंगे? तो अच्छा सामान खाएंगे तो अच्छा ही स्वास्थ्य बना रहेगा। और फिर दूसरी बात है इसमें मिलावट है। मान लीजिए हमारे यहाँ जैसे आरसीएम की रेड चिल्ली मिर्च आती है, उस रेड चिल्ली मिर्च में जो है केवल एक मिर्च का पत्ता ही पिसा हुआ है, उसमें ना बीज है ना डंठल है। तो मैंने छोटा सा एक डेमो करा था, एक जगह गई थी तो वो बोले थे कि हम ये मिर्च लेके आए हैं, लगभग 60 रुपए की हमारी 200 ग्राम मिर्च है और वहां जो है ये मिर्च महंगी मिल रही है बनिए की दुकान पे, चाहे 65 को ही है। तो वो जो मिर्च लेके आए तो उन्होंने 2 ग्लास रखे, पानी रखा और पानी रख के 1 चम्मच मिर्च उन्होंने अपनी बनिए की लाला की दुकान की डाली और 1 चम्मच मिर्च आरसीएम की डाली। जब उन्होंने खोला तो जो बनिए की लाला की दुकान की जो मिर्च थी मैडम वो ऊपर उतरा गई है और नीचे उसका कलर बैठ गया। जो हमारे आरसीएम की मिर्च थी वो पानी में बिल्कुल ऐसे घुल गई जैसे कि पानी में कलर घुल जाता है। तो मतलब एकदम साधारण स्वच्छ मिर्च निकली। तो वो बोली कि मैडम हम आपकी ही मिर्च लेंगे, ये स्वास्थ्य में भी अच्छी है और सब्जी भी बढ़िया बनाती है और हार्ट को नुकसान भी नहीं देती है। ऐसे ही हमारा मैडम धनिया है, मैंने बाहर धनिया भी देखा था, मैंने उस दिन सर को बताया था कि धनिया भी बहुत महंगा है बाहर। तो बताइए आप हमारा 200 ग्राम धनिया 50 रुपए का है, 45 रुपए का, वो भी आरडी रेट है पर मैं 50 रुपए ही देती हूँ। तो उस धनिये में भी मिक्सिंग निकली थी, तो उस धनिये में निकला कि उसमें धान की भूसी पड़ी हुई है और जो है चोकर भी पड़ा हुआ है, मिट्टी भी मिली हुई है। और जब उन्होंने हमारा धनिया खोला और उसको केवल छान के देखा तो उसमें प्योर शुद्ध 100% धनिया निकला मैडम। और तो मैं ये कहती हूँ कि जो भी हमारे आरसीएम के प्रोडक्ट है सब शुद्ध शाकाहारी 100% शुद्ध है। मतलब स्वास्थ्य बनाना है तो आरसीएम के प्रोडक्ट आप लोगों को खाना पड़ेंगे। डॉक्टर के पास का पैसा आप लोगों को बचाना पड़ेगा, वो पैसा जो बचाएंगे वो आपके घर काज के काम में काम आएगा। और अगर आप पैसा नहीं बचाना चाहती हैं तो आपकी मर्जी रहेगी। हम तो ये कहेंगे अपनी सोच को बदलो और थोड़ा सा दुकान को बदलो। नमस्ते मैडम, आज का मेरा प्लान यही था, कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। जी बहुत शानदार, बहुत सारी क्लैपिंग ललिता जी के लिए। बहुत शानदार प्लान आपने प्रेजेंट किया, आपने पे आउट भी इसमें ले लिया, आपने प्रोडक्ट ले लिया।
और इतने अच्छे से प्रेजेंट किया। आपके लिए बहुत सारी। आप अपनी एजुकेशन और बता दें ललिता जी, कितनी पढ़ी लिखी हैं? बंद कर दो जी बोलें, माइक खुला हुआ है आपका ललिता जी, बोलें। हेलो। हाँ मैडम, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, रहने वाली मैं बरेली की हूँ। और राजपुरा में मेरी मैरिज हुई थी। मैंने हाई स्कूल किया है मैडम, पर मैं हाई स्कूल फेल हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, सच बोलूंगी। मुझे आरसीएम करना बहुत अच्छा लगता है, और मेरी सारी दिक्कतें, सारी दुख परेशानी इस आरसीएम ने सब दूर कर दी मैडम। और बस थोड़ा लिखने का रिहर्सल कर रही हूँ मैडम। 20 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, तो लिख नहीं पाती हूँ मैं सफाई से। पर तब भी मेरे अपलाइन ने बहुत कोशिश करी मेरे लिए सिखाने के लिए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे अपलाइन अनिल सक्सेना जी हैं, और जो है गजेंद्र जी हैं, संजय जी हैं। बस थोड़ा सफाई आ जाए लिखने में तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा मैडम। असल में एक्चुअली जब काम करती हूँ तो थोड़ा डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। पर ये एक बात है कि आरसीएम बहुत अच्छी थी जी, बहुत सारी क्लैपिंग ललिता जी के लिए। जितनी भी यहाँ बहुत सारी लेडीज, मैंने इसलिए एजुकेशन पूछी ललिता जी की। बहुत सारी लेडीज यहाँ कम एजुकेटेड बैठी होंगी, वो ये सोचती होंगी हम नहीं कर पाएंगे, हम कैसे करेंगे। तो आप ललिता जी को देखिए, कितने अच्छे से वो ये बिजनेस कर रही हैं। और इस बिजनेस की एक बात बहुत अच्छी है, देखो उन्होंने बोला कि मैं हाई स्कूल फेल हूँ मतलब बिल्कुल सच बोला उन्होंने। और ललिता जी मैं एक बात आपको बता दूं, आपने जो बोर्ड पे लिख रखा है ना, वो बहुत अच्छा लिख रखा है, बहुत अच्छे से लिख रखा है, बहुत अच्छे से लिख के आपने जो प्रेजेंटेशन दिया है। सिर्फ थोड़ा सा फोन और एडजस्ट करने की कोशिश करें, वरना आपने लिखा बहुत अच्छे से है, बताया बहुत अच्छे से है। यहाँ एजुकेशन कोई मायने नहीं रखती, यहाँ मायने रखता है आप इस बिजनेस को कितना सीख रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, और कितना इसको आगे समझा पा रहे हैं लोगों को। बस ये मायने रखता है। तो सीखिए, सिखाइए और सिखाने वाला बनाइए, बस इस बिजनेस का यही मूल मंत्र है। और ललिता जी के लिए बहुत सारी क्लैपिंग, इतना अच्छा बिजनेस प्लान शो करने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू ललिता जी। आप